पुलिस ये श्योर हो जाता है कि कुछ ऐसा किया है जो इलीगल है टू स्लीप विथ हिज वाइफ जब भगवल वहाँ पे खड़ा हो, प्राइवेट पार्ट्स को भी काटा और वहाँ से खून निकाल के पूरे घर पे छिड़का दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे साथ ऐसी कई सारी घटनाएं होती है जिनको पहले तो हम एक नॉर्मल घटना के रूप दे देते हैं, लेकिन अगर पूरी तरीके से उसके पीछे की सच्चाई को हम जान ले तो शायद वो हमारे दिमाग को हिला के रख दे। और हमारी आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई में रहने वाले सिल्वराज से, जो हर दिन की तरह अपने माँ को कॉल करता है, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी जब उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ आता है तब नॉर्मली उसे बहुत टेंशन होने लगता है। वो अपने आंटी पिलानी अम्मा को कॉल करता है। पिलानी अम्मा उसके माँ के घर के बिल्कुल पास में ही रहती थी। वो अपने आंटी को कॉल करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार जाके उसकी माँ को चेक करे ताकि ये पता चले कि वो ठीक है कि नहीं। अब जब पिलानी अम्मा को पता चला कि सिल्वराज के माँ ने सुबह से फोन नहीं उठाया तब वो भागते हुए उसके घर पे पहुंची, लेकिन वहाँ पे भी वो नहीं थी। अब सिल्वराज और पिलानी अम्मा अपने आसपास के और जान पहचान वाले सभी से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी। सिल्वराज अब चेन्नई वापस लौटता है और पुलिस स्टेशन में जाके अपनी माँ का मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। अभी करीब 7 महीने पहले ही सिल्वराज को चेन्नई में एक अच्छी नौकरी मिली थी और उसकी माँ अकेले ही केरला में रहती थी। जब सिल्वराज को उसकी माँ का कोई भी पता नहीं लगा तो वो चेन्नई से वापस केरला आया अपनी माँ को ढूंढने के लिए। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तब पुलिस सिल्वराज के माँ का कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं और उसी से उनको पता चलता है कि सिल्वराज के माँ ने लास्ट जिसके साथ बात किया था उसका नाम था सैफी, मोहम्मद सैफी। ये सैफी चिनॉय रोड पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। पुलिस को लगा शायद इससे बात करके उनको कुछ पता चले, तो वो लोग तुरंत वहाँ पे पहुँच गए सैफी के साथ बात करने के लिए। अब जब पुलिस वहाँ पे पहुँचते हैं तब सैफी देखता है कि उसके रेस्टोरेंट के सामने कुछ पुलिस वाले हैं जो सीधा उसके रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देख के अचानक से सैफी बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो भागने लगता है। अब पुलिस को पक्का यकीन था कि इस सैफी को कुछ तो पता है। पुलिस भी अब उसका पीछा करने लगता है। कुछ दिन भागते भागते पुलिस उसे पकड़ लेता है और पकड़े जाने के तुरंत बाद ही सैफी बिना कुछ पूछे बिना कुछ समझे ये कह देता है कि मैंने उसे अकेले नहीं मारा, मेरे साथ और 2 लोग शामिल थे। अब पुलिस ये श्योर हो जाता है कि इसने और 2 लोगों के साथ मिलके कुछ ऐसा किया है जो गलत है, जो इलीगल है और इसीलिए ये इतना डर रहा है। पुलिस आए तो थे वहाँ पे सिल्वराज की माँ के बारे में पूछताछ करने, लेकिन सैफी से पूछताछ करने के बाद सामने आता है एक घिनौना सच और यही से शुरुआत होती है केरला की फेमस ब्लैक मैजिक और ह्यूमन सैक्रिफाइस की स्टोरी, जहाँ पे 2 लोगों की बलि चढ़ाई जाती है। Now, the Kerala occult murders have sent shockwaves across the country. The 2 women lured, their throats slit, they were beheaded, then their bodies chopped up into pieces and buried. Hi, this is Ekta Banerjee. You are watching The Banerjee Diaries. Let's dive into the world of dark mysteries.
भगवल सिंह और लैला सिंह ये दोनों एक कपल थे जो कि केरला में एक नॉर्मल से सोसाइटी में रहते थे। ये दोनों ही डॉक्टर थे और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव थे। आए दिन ही ये लोग सोशल मीडिया पे अपने वेकेशन, डिनर डेट्स और अपने कपल फोटोज अपलोड करते रहते थे और ऑनलाइन अपनी सोसाइटी के लोगों से बात भी करते थे। सोसाइटी में किसी के साथ भी इनका कोई बहस या फिर कोई मनमुटाव नहीं था। सोसाइटी के हर किसी के लिए ये एक आइडियल पावर कपल थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि भगवल सिंह और लैला सिंह के घर के अंदर क्या चल रहा है। उन दिनों भगवल और लैला काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। पाई पाई जोड़ के वो दोनों अपना घर चला रहे थे क्योंकि उनका बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा था। उन दोनों को इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच 2019 को भगवल की दोस्ती होती है श्रीदेवी नाम के एक औरत के साथ। भगवल ने श्रीदेवी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आए दिन वो दोनों ऑनलाइन में बात करने लगे। अब ऐसे ही पूरे 2 साल बीत गए और अब भगवल और श्रीदेवी रोजाना बात करने लगे। भगवल श्रीदेवी के ऊपर अब विश्वास भी करने लगा था और उसके साथ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर भी करने लगा था। जब भगवल ने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को श्रीदेवी के साथ शेयर किया, तब श्रीदेवी ने भी उसको बताया कि कुछ साल पहले उसके साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा था। तभी एक इंसान ने आके उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। अगर भगवल चाहे तो श्रीदेवी उसके साथ भगवल की मुलाकात करवा सकती है। भगवल सोचता है कि अगर श्रीदेवी की तरह उसकी भी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। भगवल इस बात पे राजी हो जाता है और इसके कुछ ही दिनों बाद भगवल और लैला के घर के सामने डोरबेल बजता है। भगवल जब आके दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने वो इंसान खड़ा था और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सैफी था। मोहम्मद सैफी भगवल को बताता है कि श्रीदेवी ने उसको उनके पास भेजा है। सैफी ने उन दोनों के घर पे आके पूरे घर को अच्छी तरीके से देखा और उनसे काफी सारे सवाल भी किए। उन दोनों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछा। फिर जब लैला और भगवल ने सैफी से उनके ऐसे प्रॉब्लम्स के कारण पूछा, तब सैफी कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक से वो बोल उठा कि भगवल और लैला के ऊपर और उनके घर के ऊपर किसी ने काला जादू किया है और अगर जल्दी से जल्दी इस काला जादू का तोड़ ना निकाला जाए तो उनके साथ और भी बुरा हो सकता है। फिर भगवल और लीला ने सैफी से इस काला जादू के तोड़ के बारे में पूछा। तब सैफी ने उनसे कहा कि इस काला जादू के तोड़ के लिए उनको एक रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा, एक रिचुअल जो 2 स्टेजेस में होगा। अब बातों ही बातों में सैफी ने भगवल सिंह को पहले स्टेज के लिए मना लिया और ये पहला स्टेज इतना वियर्ड और इतना घिनौना है कि बिलीव मी, जब हमने भी पहली बार इसे सुना तो हमें भी यकीन नहीं आया। सैफी ने कहा भगवल सिंह को कि वो सैफी को अलाउ करे टू स्लीप विथ हिज वाइफ और इससे भी ज्यादा घिनौनी चीज तो ये था कि टू स्लीप विथ हिज वाइफ जब भगवल वहां पे खड़ा हो, यानी कि भगवल सिंह को खड़ा रह के पूरे हादसे को होते हुए सामने से देखना होगा। हमें ये यकीन नहीं आता कि 2 वेल एजुकेटेड लोग और ऊपर से डॉक्टर्स वो कैसे इस बात के लिए राजी हो गए और सैफी जैसे एक अनपढ़ इंसान कैसे इस बात के लिए उनको राजी करवा सकता है। शायद फाइनेंशियल कंडीशन ने उनको इस हद तक तोड़ दिया था कि पैसों के लिए अब वो कुछ भी करने के लिए राजी थे। आपको क्या लगता है, कहानी यहीं पे खत्म है? इसके बाद भी ये घिनौना खेल नहीं रुका।
इसके बाद सैफी ने रिचुअल के सेकेंड स्टेज के बारे में बताया, जिसमें उन लोगों को एक ह्यूमन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी कि उन तीनों को मिलके एक ह्यूमन की, एक इंसान की बलि चढ़ानी पड़ेगी और फिर उसके मांस के टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये इंसान मिलता कहाँ से? सैफी ने इसका भी रास्ता बताया कि अगर वो दोनों ऐसे किसी इंसान को ना ढूंढ पाए तो सैफी उनके लिए ऐसा इंसान भी ढूंढ देगा जिसकी बलि चढ़ाई जाए। भगवल और लैला इसके बाद इस सेकंड स्टेज के लिए भी राजी हो गए। सैफी फिर अपना रेस्टोरेंट में वापस चला गया। सैफी के रेस्टोरेंट बिजनेस के चलते वो कई सारे औरतों को जानता था, जिसमें से ज्यादातर बस एक ही काम करते थे और वो था लॉटरी बेचने का काम। इन्हीं औरतों में से एक का नाम था रोसलिन। रोसलिन एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, जिसके घर में आए दिन ही खाने तक का पैसा नहीं था। सैफी रोसलिन को अप्रोच करता है और उससे कहता है कि वो एक अडल्ट वीडियो शूट करना चाहता है, जिसके लिए वो रोसलिन को पूरे 10 लाख रुपए देगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि रोसलिन के लिए 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा अमाउंट था। रोसलिन जो कि जिंदगी भर काम करती रही और हजारों मुसीबतों का सामना करके भी जिंदगी में उसे कुछ भी नहीं मिला था, सैफी की बात सुन के वो तुरंत इस बात के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ भगवल और लैला रिचुअल्स के तैयारियों में लग जाता है। सैफी दूसरे दिन रोसलिन को लेके भगवल और लैला के घर पे आता है। रोसलिन के वहां पे पहुंचने के बाद ही सैफी उसे ले जाके बेड पे सुला देता है और उसके दोनों हाथों को बेड के साथ बांध देता है और फिर वो उसकी आंखों को भी बांध देता है। अब रोसलिन को लग रहा था कि ये शायद कोई सीन का पार्ट है। तभी रोसलिन को अचानक से सुनाई देता है कि सैफी उसके पास खड़े होके कोई अजीब सा मंत्र पढ़ रहा है और तभी उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जैसे ही डर के मारे वो चीखने जाती है, तभी लैला सिंह आके उसके गले को काट देती है। नहीं, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। सैफी के कहने के मुताबिक उन्होंने रोसलिन के मांस को टुकड़े किए और उसे खाया भी। एक अनपढ़ के कहने पे 2 डॉक्टर्स रिचुअल के नाम पे हैवानी की सारी हदों को पार कर चुके थे। इसके बाद वो रोसलिन की बॉडी का टुकड़े टुकड़े करते हैं और भगवल और लैला के घर के पीछे ले जाके उसे गाड़ देते हैं। भगवल और लैला को ये तो पता था कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन उनको ये भी लगा था कि शायद अब उनकी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी ही थी, बल्कि रिचुअल्स के लिए उन्होंने सैफी को बहुत सारे पैसे दिए थे, तो अब उनकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद लैला और भगवल ने सैफी को कॉल किया और उनसे इस बारे में कंप्लेन करने लगी। फिर सैफी ने उनको बताया कि उनके ऊपर जो काला जादू का साया है वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए एक ह्यूमन सैक्रिफाइस से इसे मिटाया नहीं जा सकता। इसके लिए उनको और एक ह्यूमन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर से एक बार उनसे पैसा लेके सैफी अगले शिकार के तलाश में निकल पड़ता है और इस बार भी वो उन्हीं लॉटरी बेचने वाले औरतों से कांटेक्ट करता है और इस बार उसका मुलाकात होता है पद्मा से। पद्मा भी रोसलिन की तरह ही एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसे भी सैफी ने सेम लालच दिया, वही सेम कहानी, सेम एडल्ट मूवी और सेम पैसों का लालच। अगले दिन सैफी पद्मा को लेके भगवल सिंह के घर पे पहुंचा और एक बार फिर से उसी सेम तरीके से पद्मा का भी गला काट दिया गया।
इस बार उसने पद्मा के प्राइवेट पार्ट्स को भी काटा और वहां से खून निकाल के पूरे घर पे छिड़का दिया। फिर से पद्मा के बॉडी को उन्होंने 52 टुकड़े किए और रोसलिन की बॉडी को जहाँ पे गाड़ा गया था उसके ऊपर पद्मा की बॉडी को गाड़ दिया गया। हमारी कहानी की शुरुआत जिस सिल्वराज से हुआ था उसके माँ का नाम था पद्मा। लैला, भगवन और सैफी के इस हैवानियत का शिकार था सिल्वराज के माँ पद्मा। सैफी जब पकड़ा गया तब पुलिस के सामने उसने सारी बयान साफ साफ कह दी और उसी के बयान के मुताबिक ही पुलिस ने भगवन और लैला को भी अरेस्ट कर लिया था। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान और एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। जिस श्रीदेवी से भगवन लगातार 2 सालों से बातें कर रहा था, जिसे बिना देखे बिना समझे पूरी तरह भरोसा करके वो अपनी सारे दुख दर्द उससे बांटता था, वो और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सैफी ही था। कमाल की बात तो ये है कि अब तक ये केस कोर्ट में पेंडिंग है और अब तक विक्टिम को कोई भी जस्टिस नहीं मिला। भगवन और लैला एक नॉर्मल कपल थे जिनको सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा प्यार दिया गया था और जो सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो हैवानियत के इस हद तक जा सकते हैं। हमारी सोसाइटी भी बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ है। हम उनसे अपनी खुशियाँ, गम सब कुछ बांटते हैं, लेकिन क्या हमें भी पता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है? हम ये नहीं कह रहे कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों में से कोई ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने का पॉसिबिलिटी भी कम नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि चाहे लाख बुराई हो, जितना भी ब्लैक मैजिक हो, उससे भी बड़ा सच है आपके अच्छे कर्म और भगवान स्वयं। अगर आपके चिंतन और आपके कर्म बुरे हैं तो आपको भी सजा मिलनी ही है, जैसे कि भगवन और लैला को मिला। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आपको आज की ये अजीबोगरीब कहानी पसंद आई हो तो जाते वक्त वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसी के साथ साथ इस वीडियो को और ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी किसी लोगों को अंधविश्वास के नाम पे बलि ना चढ़ना पड़े। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक मौका हमें दे के देखिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। See you soon in the world of dark mysteries.